श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गणेश चतुर्थी, हर महीने चतुर्थी तिथि आती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है। हर माह चतुर्थी आती है, लेकिन मार्ग माह जो 11वां महीना है हिंदू पंचांग का, उसमें चतुर्थी तिथि आती है, उसको संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, कहीं लंबोदर चतुर्थी कहते हैं, कहीं तिल चौथ कहते हैं, कहीं तिल कुटी चौथ कहते हैं। उस दिन तिल कूटना, तिल चटकाना कहते हैं। जितना आप तिल चटकाएंगे, जितना तिल कूटेंगे, आपके उतने ही पाप हटेंगे, उतने ही कष्ट मिटेंगे। इस चतुर्थी का व्रत करने से चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है। इस चतुर्थी का व्रत करने से आपके सारे पाप कष्ट हट जाते हैं। बहुत अपने संतान के लिए चतुर्थी का व्रत करते हैं, पूरे परिवार के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तिल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तिल हाथ में रख के कथा बोली जाती है, कथा की जाती है। बाद में कोई सुहाग की सामग्री या वस्त्र दिए जाते हैं। बहुत लोग जो विवाहित नहीं हैं वो भी ये संकष्टी चतुर्थी सिर्फ गणेश जी की पूजा करके व्रत अलग अलग, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सिर्फ संकल्प करके आप फलाहार का पूरे दिन फलाहार कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ दे के आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इसमें बिना नमक के अन्न खाया जा सकता है। चंद्रमा के दर्शन, चंद्रमा का समय हर पंचांग में अलग अलग है। हर जगह चंद्रमा का उदय का समय अलग अलग होता है। तो आप पंचांग देख लीजिए। पंचांग देख के आप चंद्रमा का उदय का समय देखकर आप कहीं पर चंद्रमा का उदय का समय हर जगह अलग अलग होता है। तो एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। आज मैं आपको इस संकष्टी चतुर्थी की सामग्री जो बताऊंगी, जितनी सामग्री इसमें लग सकती है। जो लोग विवाहित नहीं वो अलग तरह से करते हैं, जो लोग विवाहित है वो अलग तरह से करते हैं, जो संतान के लिए व्रत करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। इसमें तिल का बहुत महत्व होता है। इसको तिल चौथ, तिल संकष्टी, तिल चौथ, तिल कुटी चौथ कहते हैं। इसी दिन तिल चटकाए जाते हैं, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। जिस दिन व्रत होता है उसी दिन ही तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और तिल चटकाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। अगर आपके मिट्टी के गणेश जी हैं तो आप मिट्टी के गणेश जी का से संकल्प मात्र करके आप निमित्त मात्र पंचामृत करेंगे। पहले आपको गणेश जी लगेंगे। मिट्टी के गणेश जी है तो मिट्टी के गणेश जी, पीतल के गणेश जी हो तो पीतल के गणेश जी। अगर आपके मिट्टी के गणेश है तो निमित्त मात्र आप उसका सिर्फ आप वो करोगे, और अगर पीतल के गणेश जी हैं तो आप उसका पंचामृत करोगे। और उसके बाद आपको लगेगा ढेर सारा तिल। तिल बहुत ज़रूरी है। चतुर्थी का नाम ही तिलकुटी चौथ है, तो आपको तिल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तिल के आप लड्डू बनाए जाएंगे। तिल का आपको तिल ही चढ़ाना है। तिल हाथ में लेकर आपको कथा बोलनी है, तो आपको तिल बहुत सारे लगेंगे। उसके बाद आपको लगेगा ये वाला सिंदूर। गणेश जी को ये वाला सिंदूर चढ़ता है तो गणेश जी को ये वाला आप सिंदूर चढ़ाएंगे। ये वाला आपको गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने, ये वाला सिंदूर गणेश जी को चढ़ता है। इसमें घी मिला के चोला भी चलता है। कंकु का एक पैकेट लगेगा, हल्दी लगेगी, कंकु लगेगा, जनोई जोड़ा लगेगा, पुंगी फलम लगेगा, मिट्टी का दिया लगेगा, केला लगेगा, धूर्बा लगेगी, और उसके साथ आपको लगेगा लाल पुष्प। लाल पुष्प चढ़ाया जाता है भगवान को। उसके साथ आपको लगेगा घी। घी लगेगा आपको बहुत सारा आपको घी लगेगा, क्योंकि आपको दीपक भी जलाना है घी से और पूजा भी करनी है। शाम को हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। चंद्रमा को तिल छींटते हैं,
कथा करते हैं तो तिल की तो आपको बहुत सारी ज़रूरत है। साथ में 2 कलश लगेंगे, आपको 2 कलश लगेंगे। एक कलश आपको लगेगा अगर आपने कलश स्थापना की। आप दीपक कलश की भी स्थापना कर सकते हो, नारियल कलश की भी स्थापना कर सकते हो, दीप प्रज्वलित करके उसमें तिल डाल के कलश स्थापना कर सकते हो। और कलश के कंठ में मौली बांधी जाएगी। और अगर आपके पास कोई भी उपवस्त्र नहीं है तो उसके लिए आपको कलावा लगेगा, उसके लिए आपको ये कलावा लगेगा, इसके लिए आपको ये कलावा लगेगा। ये आप उपवस्त्र जैसे भी लग सकते हो, जनोई जोड़ा तो है, उपवस्त्र के लिए आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई और उपवस्त्र आप कदली फलम भोग के लिए, केला गणेश जी को बहुत सारा पसंद है। 2 आपको ये से लोटे लगेंगे। 1 लोटा आपको लगेगा पूजा के लिए, 1 लोटा आपको लगेगा गणेश जी की कलश स्थापना के, नारियल कलश, दीपक कलश, कोई भी कलश आप स्थापना कर सकते हो। इसके अंदर पुंगी फलम डाला जाएगा, तिल डाला जाएगा और इसके कंठ में मौली बांधी जाएगी, इसके कंठ में मौली। और 1 चंद्रमा के लिए 1 कलश चंद्रमा का अर्घ, चंद्रमा के अर्घ में आपको कुछ भी सादा जल, तिल और कुछ भी मीठा डाला जाता है। कच्चा दूध भी आप चंद्रमा के अर्घ में डाल देते हैं। चंद्रमा का समय देखने के लिए, चंद्रमा के समय देखने के लिए आपको माघ महीने का आपको पंचांग लगेगा, क्योंकि हर जगह चंद्रमा का उदय का समय अलग है। हर जगह चंद्रमा का उदय का समय अलग है, तो आपको चंद्रमा का उदय का समय आपको पंचांग में देखना पड़ेगा। मिट्टी का दीपक लगेगा बहुत सारा, क्योंकि आपको दिया जलाना है। सुबह पूजा करके गणेश जी की चतुर्थी के समय दीपक जलाना है। शाम को जब आप चंद्रमा की अर्घ देंगे तब उस वक्त गणेश जी के सामने हाथ में तिल लेकर आप कथा बोलेंगे। हाथ में तिल लेके जब आप कथा बोलेंगे तब भी आप दीपक जलाएंगे। और चंद्रमा की पूजा जब करेंगे तब भी आप दीपक जलाएंगे। अगर चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो, अगर चंद्रमा के नहीं दर्शन होते तो पंचांग आप खरीद लीजिए। कोई भी पंचांग में चंद्र उदय का समय होता है, आप चंद्र उदय का समय दे के आप चंद्रमा को आप अर्घ दे सकते हैं। अगर आपके घर के आप मंदिर पे पूजा करें तो ठीक है, वरना आसन लगेगा, आपको आसन लगेगा, एक नया आसन लगेगा गणेश जी के लिए। मेरे पास पीतल के गणेश जी, तो मैं इनका पंचामृत करूँगी, सिंदूर लगाऊंगी, पुष्प चढ़ाऊंगी। अगर आपके मिट्टी के गणपति हैं और आज ही के दिन ला रहे हो, संकष्टी चौथ के लिए ला रहे हो, तो अगले दिन चंद्रमा की पूजा करके, भोजन ग्रहण करके आप इसको मिट्टी के गणेश जी का कृपा करके आप इनको आप किसी नदी में विसर्जन कर दो। और घर के गणेश जी हैं तो फिर पूजा व्रत खोलने से पहले उनको आप तिल के लड्डू भोग कर सकते हैं। तिल के लड्डू घर में बनाए जाते हैं। उस दिन कहते हैं तिल चटकाने का, तिल कुटने का बहुत महत्व होता है। कहते हैं हमारे सारे पाप धुलते हैं। और हर जगह ये व्रत अलग अलग होता है। कोई लोग अपने संतान के लिए करता है, कुंवारी स्त्री अलग तरह से करती है, कथा अलग अलग है, हर प्रांत में कथा अलग अलग है। जो आपके घर में कथा होती है वो कथा आप गणेश जी की कर सकते हैं। गणेश जी के मंत्र के साथ लंबोदराय सकलाय नागान सुपूजिताय, आप कोई भी एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् पूजा कर सकते हैं। बाद में पूजा के बाद कुछ भी वस्त्र दान किया जाता है। बहुत लोग साड़ी दान करते हैं, जो विवाहित जो संतान के लिए करती हैं। अगर आपके पास संभव नहीं है तो आप एक ब्लाउज के पीस और उसके साथ कोई भी सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर की डब्बी आप दान कर, पूरा आपका सामर्थ्य नहीं है तो कोई लाल रंग का नया वस्त्र, उसके साथ कोई भी आप सुहाग की सामग्री आप दान कर सकते हो। और अगर आप कुंवारी स्त्रियां कर रही हैं तो आप सिर्फ तिल के लड्डू का ही आप दान कर दीजिए। कदली फलम का भी आप दान कर सकते हो। और इसी तरह से सरल तरीके से जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसे आपको आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते, फलाहार का व्रत, रात को अगर बहुत जगह भोजन ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण कर आप बिना नमक का कर सकते हो, मीठा से कर खा सकते हो, या सेंधा नमक का फलाहार भी कर सकते हो। इतने सारी सामग्री के साथ आप आराम से संकष्टी
चाय, पुंगी फलम, हल्दी, हल्दी, कंकु, सिंदूर बहुत ज़रूरी, यही वाला सिंदूर गणेश जी, कंकु का पैकेट, पंचामृत, फूल, धुर्बा, तिल, तिल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तिल और घी के साथ आप आराम से पूजा कर सकते। छोटा से एक आसन लगेगा गणेश जी की स्थापना करने के लिए। अगर आपके घर में तिल के लड्डू बनाने की आपके मतलब नहीं बना सकते, रसोई आपकी साफ सुथरी नहीं है, तो आप बाजार से कोई भी तिल की मिठाई लाके आप प्रभु को भोग कर सकते हो। जय श्री कृष्णा, राधे, श्री गणपति बाप्पा मोरिया की जय। अब इस वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।